नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी सिंह। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री अमित चौहान जी। तो अमित चौहान जी, दिल्ली में 1 साल हो गए बीजेपी को और बीजेपी का कहना है दिल्ली में 1 साल बेमिसाल। आप क्या कहेंगे इस पे? पहले तो माही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल टाइम्स इंडिया टीवी नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग निरंतर ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला कि बीजेपी का 1 साल बेमिसाल। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि बीजेपी का 1 साल बेमिसाल नहीं है। दिल्ली का बुरा हाल, बीजेपी के राज में दिल्ली का बुरा हाल, क्योंकि दिल्ली के अंदर में आप देख लीजिए 1 साल जनता बेहाल हो रखी है। इन्होंने आज पूरे 1 साल के अंदर में कोई काम नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनता है त्रस्त और विधायक है मस्त। लेकिन हम जगह जगह देखते हैं कि अभी कुछ कई विधानसभाओं में ऐसी बातें आती हैं, ऐसे मतलब ऐसे मुद्दे उठे होते हैं कि हमने 400 करोड़ का बजट पास किया, 500 करोड़ का किया। रेखा गुप्ता वहाँ पे खुद जाकर के उद्घाटन कर रही होती है। मैं इसमें आपको बोलूँगा, देखिए मैं द्वारका विधानसभा का संगठन मंत्री हूँ और मैं द्वारका विधानसभा की शुरुआत करता हूँ अपने यहाँ से, विधानसभा से। आज विधानसभा के अंदर में एक मुद्दा उठा के देख लीजिए, जो भी कार्य चल रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के टाइम के फंड के सारे कार्य चल रहे हैं। अगर एक भी कोई नया फंड का काम यहाँ पे हुआ हो तो मैं जो करण क्षेत्रीय हमारे विधायक हैं इस टाइम, उनसे बोलूँगा कि वो उसको जग जाहिर करें उसको, क्योंकि तो जो भी जैसे आपने कहा कि 1 साल हो गया, लेकिन अभी हमने देखा कई जगहों पे जो ऐसी जगहों पे उन्होंने उद्घाटन किए हैं, पाइपलाइन को लेकर के, सड़क को लेकर के। माही जी, वो उद्घाटन जो चल रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, पुराना फंड जो हमारा लगा हुआ है भाई, उद्घाटन करने से थोड़ा ना काम होते हैं। वो तो जो काम पहली सरकार करके गई है वो तो चलते रहेंगे निरंतर। आपको उद्घाटन करके नारियल फोड़ के बोर्ड बदल के अपना नाम रोशन कर ले, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी देखिए 1 साल होने को आ रहा है, द्वारका विधानसभा का इतना बुरा हाल हो रखा है, जगह जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं, रोडें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और ज़्यादा दूर मत जाइए, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं श्री प्रद्युम्न राजपूत जी, उनके साथ की गलियां देख लीजिए आप, जहाँ उनका ऑफिस है, एक भी गली आप दिखा दीजिए कौन सी बनी आज के उनके राज में। सारे वहाँ भी लोग कितने परेशान हैं। और जब विनय मिश्रा जी लास्ट टाइम बैठे थे, सुनिए, जब विनय मिश्रा जी लास्ट टाइम थे, वहाँ हमारी मीटिंग हुई थी, उस टाइम उन्होंने जो फंड पास करवाया, जो कार्य कराया, आज तक उतना ही हुआ, उससे फालतू एक भी काम नहीं हुआ। लेकिन अभी उनका कहना है कि पहले गैस पाइपलाइन डलेगी, उसके बाद सड़कों का निर्माण कार्य होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ, गैस पाइपलाइन डलेगी, डलवाए ना उसमें। गैस पाइपलाइन तो बहुत आज थोड़ा नहीं, वो तो बहुत पहले से पास हो रखी है। हमने भी जब काम करवाया था, हमारे वहाँ पे हमने एक रोड बनाकर दिखाई थी, उसमें गैस पाइपलाइन डली थी, पानी की पाइपलाइन डलवाई थी, उसके अंदर में सीवर लाइन डलवाई थी हमने। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि हमने तो गैस पाइपलाइन बहुत जगह डलवा दी है। वो कहने की बात मैं कह रहा हूँ ना, आप उसको, आप तो मीडिया से बैठे हैं, 1 सेकंड लगाइए, आप आरटीए लगवाइए, निकलवाइए। मैं अभी पेपर आना भूल के नहीं आपको दिखाता आरटीए के माध्यम से अभी, कि जितना भी फंड चल रहा है, पुराना कार्य चला हुआ, वो सारे के टेंडर हो चुके हैं। उन्हीं टेंडरों को रीटेंडर करके नई डेटों में लोग उससे दोबारा से काम करवा रहे हैं। भाई काम सारे पुरानी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के काम चल रहे हैं। और जो बोलता है कार्यकर्ता बेचारा सीधा होता है, चाहे किसी पार्टी का हो, उसको तो जो बताया जाता है, नेता बताता है, वो बोलता है। लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से, कि जो फंड चल रहा है आम आदमी पार्टी और पुरानी सरकार विनय मिश्रा की सरकार का चल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का चल रहा है। इसके अलावा इन्होंने नया कोई भी काम नहीं करा। आज 1 साल हो गया दिल्ली में इनको, 1 साल बताइए ना, इनका फंड आज तक हमने तो देखा नहीं, कोई बजट में इनका फंड आया हो विधानसभा से। लेकिन चलिए, ये तो है एक क्षेत्र की बात है। अभी हम नेशनल मुद्दों की बात करते हैं, तो आप जो प्रशासन में ये जो अफवाहें उड़ रही है कि बच्चे चोरी होने की, इस पे आप क्या? देखिए, आपने बताया ना 1 साल बीजेपी कहती है 1 साल बेमिसाल। इसी एक बेमिसाल को और बताता हूँ मैं आपको। आप देखिए अभी एक बहुत जनकपुरी में भी जो कांड हुआ है, ये बीजेपी की सरकार की लापरवाही थी। वहाँ पे कुछ ही दूर वहाँ से जो वहाँ के अपने एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, वहाँ के विधायक हैं आशीष सूद जी, आप देखिए ना उनको, कि उनके घर से मैक्सिमम थोड़ी दूरी के पास में ये गड्ढा कब से खुदा पड़ा है। मतलब उन्होंने कार्रवाई नहीं करी उस पर आज तक, ना उन्होंने कुछ बोला उस पर आज तक। हाँ, आखिरी में जिस दिन हमारे सौरभ भारद्वाज जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट करा। इस मुद्दे को उन्होंने उठाया कि भाई बच्चा किसी का भी हो, जिसके घर से जाता है उसको दर्द होता है। और उनके नेता क्या बोल रहे हैं, उनकी पार्टी क्या बोल रही है, उनको देखिए मनोज तिवारी जी को, वो कहते हैं जी पहले 10 साल आम आदमी पार्टी को दिए, उससे पहले और दूसरी पार्टी को दिए, अब 10 साल हमें भी तो गड्ढे भरने के लिए। ये कोई बात करने की तमीज है उन लोगों के अंदर में? ये कोई तरीका है बात करने का? अरे जो जिसका बच्चा क्या उससे पूछो ना, मतलब 10 साल के अंदर में आपसे और बच्चे मरवाएं और गड्ढों में गिरवाएं, तब आप गड्ढे भरेंगे जाके। लेकिन हमने सुना भी है, सुर्खियों में ये भी आया कि उन्होंने मुआवजा देने की बात भी की है। मुआवजा देने की बात करी है ना जी, मुआवजा दिया तो नहीं ना, आप उसमें देखें ना, मुआवजा देने की बात करी है। किसको देने की बात करी है ये तो पता ही नहीं उन्होंने तक, कब मिलेगा ये नहीं बताया उन्होंने तक। हम तो ये बात कहते हैं, हमारे नेताजी का, हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भाई जी हैं, उनका एक ही बात कहना है कि भाई लड़के को उनके परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए,
उसके परिवार के अंदर में उसको मुआवजा दिया जाए और उसकी पूरी आर्थिक सहायता की जाए। साथ साथ जो पुलिस प्रशासन के वहां जो लोग मौजूद थे उस टाइम पे, जिन्होंने फर्जी जो उनके खिलाफ जो अधिकारी थे, कंपनी थी, उन पे केस नहीं करा, उसको कंपनी वाले बंदे को बाहर निकाल दिया जिसका टेंडर चल रहा था, और वहां से बेचारे उन मजदूरों को उठा के ले आए यूपी जाके पकड़ के, जो वहां काम कर रहे थे। ये कोई सरकार है? ये तो आपने अत्याचार करा है। आपको कार्रवाई करनी चाहिए, उन पे करनी चाहिए, जेई पे करनी चाहिए, ए पे करनी चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, उस कंपनी पे करनी चाहिए जिसका टेंडर चल रहा था। लेकिन आपने एक इंटरव्यू में सुना था कि वो कार्य 2 महीने से चल रहा है, उस पर बैरियर भी लगाए गए थे, तो ये बच्चा गिरने की संभावना तो। आप एक भी फुटेज दिखा दीजिए कहीं भी बैरिकेडिंग कहाँ हो रखी थी वहां पर? ना बैरिकेडिंग हो रखी थी, ना वहां पे रिबन खींच रखा था, कुछ भी नहीं कर रखा था उसमें। रात का समय होता है और देखिए रात के उस रोड पे, वो पीडब्ल्यूडी का रोड आता है, उसके अंदर भी चाहे एक भी लाइट नहीं वहां जल रही थी, किसी को दिखाई नहीं दिया। और उनका एक नेता और क्या बोलता है, वो बोलता है जी ये तो माँ बाप आजकल के ऐसे हो गए, बच्चों को बाइक देते हैं लेके घूमते हैं। वो कोई बच्चा दिख रहा था आपको? वो एक घर का कमाऊ पूत था, उसके घर में, जिसके घर में ऐसी ट्रेजेडी घटेगी, वो बेचारा क्या झेल रहा होगा आपको पता नहीं। और ये हम एक नया साल 2026 नया साल चला, जनवरी में जो इतने 857 बच्चे जो लापता हुए 1 महीने के अंदर, इस पर आप क्या कहेंगे कि इस सरकार पे या प्रशासन पे आप क्या कहना? देखिए ये भी मैं बताता हूँ आपको कि इनकी राज में, बीजेपी के 1 साल के अंदर में, ना तो कानून व्यवस्था अच्छी है, ना तो क्षेत्र के विकास की व्यवस्था अच्छी है, ना तो स्कूलों की व्यवस्था अच्छी है। इनके राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं है। आज बच्चे चोरी घटना, इनके जो प्रवक्ता पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, नीरज जी नाम है उनका, वो बयान दे रहे हैं, बताओ कि ये तो सब अफवाहें हैंगी। अरे भाई अफवाहें कैसे हैंगी? मतलब डेली सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं हम लोग कि साफ दिख रहा है कि कभी कहीं हो रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में ही 2 खबरें ऐसी चली, हमारे पड़ोस के क्षेत्र में उत्तर नगर में भी ऐसी खबरें चली। तो ये तो जो झूठी सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि इस सरकार से कुछ संभल नहीं रहा है। लेकिन अभी संजय त्यागी जो प्रवक्ता हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने भी बोला कि ये सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों पे यकीन ना करें। नहीं, मैं उन्हें सॉरी, हाँ संजय त्यागी जी उनकी बात ही कर रहा हूँ। ये सब फर्जी बातें हैं, इसमें कोई वो रखा नहीं है। आप समझ लीजिए कुछ अगर कहीं से थोड़ी सी चिंगारी अगर जलती है तो आग बनती है, तो कुछ ना कुछ होगा तभी तो उठाया। अब उनको दिख रहा है ना कि ये सरकार जो है हर चीज़ में विफल हो गई है, कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए अब ये लोग अपने पुलिस प्रशासन के प्रवक्ताओं से बयान दिलवा रहे हैं कि ये सब झूठी आप वो आएंगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये सरकार 1 साल कर चुकी दिल्ली में शासन, और इन्होंने आज तक कुछ काम नहीं करा। तो ये ना हमारे साथ अमित चौहान जी, तो इसी तरीके से हम आपको क्षेत्र की मुद्दे दिखाते रहेंगे और क्षेत्र के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। और जो अपने घर में जागरूक रहिए, बच्चों को घर में जरूर रखिए, ध्यान रखिए आपका बच्चा कहीं बाहर ना जाए। तो इसी से मैं विदा लेती हूँ, नमस्कार।